सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और ये हमारा कौन सा नंबर ऑफ लेक्चर है? लेक्चर नंबर 8। और यहाँ पे हम लोगों क्या हाइड्रोकार्बन का एल्किन का बारे में डिस्कस करूँगा। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों क्या डिस्कस किया था? एल्किन का बारे में डिस्कस किया था। उसमें टोटल हम 7 लेक्चर देखे और उसमें 1 बाय 1 हम लोगों देखे एल्केन का कैसे प्रिपरेशन होता है, एल्केन का नोमेनक्लेचर क्या है, एल्केन कैसे उसका आईयूपीएसी नेम क्या है एल्केन का। उसके बाद एल्केन का प्रॉपर्टीज देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा था, उसके साथ एल्केन का डिफरेंट रिएक्शन देखा था। सो एंड लास्ट में हम लोगों उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया था। सो ऐसे ही हम लोगों एल्किन का बारे में आज देखेंगे। और एल्किन का बारे में देखने के लिए हम लोगों क्या क्या एल्किन का पार्ट देखेंगे इसी लेक्चर में ना। हम लोगों देखेंगे एल्किन का बारे में फर्स्ट क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इथेन। मीन्स हम लोगों देखेंगे क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को बारे में देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है एल्किन का। और एल्किन का फर्स्ट क्या है ना, इथिन। सो इथिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। सेकेंड क्या है, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, उसका आइसोमरिज्म के बारे में देखेंगे, जैसे क्या ना सीस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, उसको बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड क्या ना और हम लोगों क्या डिस्कस करेंगे उसका नोमेनक्लेचर बारे में, एल्किन का क्या नोमेनक्लेचर होता है, कैसे एल्किन का प्रिपरेशन करते हैं बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, बाय एडिशन रिएक्शन, वो भी हम लोग देखेंगे। और लास्टली हम लोग देखेंगे जो क्या जियोमेट्रिकल आइसोमर है, क्या कन्फॉर्मर है, क्या स्टीरियो आइसोमर है, क्या एनानिसियोमर है, एंड क्या डायस्ट्यूमर है, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर है, एंड कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर। एंड लास्ट में इसका रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। चलो देखते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो फर्स्ट देखो ना, फर्स्ट हमारा जो पार्ट है क्या ना, एल्किन्स। एल्किन्स मीन्स क्या है ना, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड सी। ए जो अगर पार्ट रहेगा सी डबल बॉन्ड मीन्स इसको क्या बोलते हैं ना, एल्किन। एल्किन का जो जनरल क्या होता है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड मीन्स ए क्या डबल बॉन्ड CH2, ए क्या है ना, ए 3 कार्बन लेके बना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ना, दे आर ऑल्सो नोन एज क्या, एल्किन को ओलिफिन भी बोलते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन इज CnH2n। सो हम लोगों ये देखेंगे। सो क्या है ना, हमेशा हमें जानना चाहिए एल्किन क्या है, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो हम लोगों प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 पे डिस्कस किया था कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो हमारा एल्किन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको इन बोल रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन होता था और ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो आइन होता था। सो इसीलिए ये क्या एन हो रहा है और इसका नाम क्या हो रहा है ना, एल्किन्स, ENE। ओके, सो इसका जो फॉर्मूला सोचो CH3 CH2 एक स्ट्रक्चर से, इसको क्या है प्रोपीन है। इसके बाद दे आर ऑल्सो नोन एज, ये जो डबल बॉन्ड रहते हैं बोल के उसको ओलिफेनिक डबल बॉन्ड बोलता है और ओलिफिन्स बोलते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन क्या है, CnH2n। हम लोगों एल्केन का जनरल फार्मूला क्या देखा था ना, अगर हम लोग देखेंगे एल्केन्स एंड एल्किन, सो एल्केन का क्या था, एल्केन का था जनरल फार्मूला CnH2n+2 था। एंड एल्किन्स का अगर देखेंगे CnH2n होगा। देखो यहाँ पे CnN का वैल्यू अगर 2 बैठाएंगे सो C2H कितना होगा ना, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। सो यहाँ इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे सो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH3 हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या ना इथिलीन और इसको ओलिफिन बोलते हैं और ए है क्या ना इथेन। सो इसका नाम क्या है ना इथेन और इसका नाम क्या है इथिलीन। सो देखो हम लोगों क्या देखा, एल्केन
एंड एल्किन का डिफरेंस देखा। उसका फर्स्ट क्या था, ये जनरल फार्मूला था, उसका जो मोलिकुलर एंड ए हमारा जो मोलिकुलर नेम जो है इथेन एंड इथिन और इथिलीन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इसका ये जो पार्ट है सो क्या है ना, देखो हाइड्रोकार्बन कंटेंट टू और मोर का टू कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काडाइन। एल्काडाइन मीन्स क्या है, एल्काडाइंस इसका मीनिंग्स क्या है, अगर आपके पास कोई कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट मीन्स क्या है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दो डबल बॉन्ड, ये देखो ए देखो ए एक डबल बॉन्ड है और ए एक डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल में, इसीलिए इसको बोल रहा है क्या ना एल्काडाइन। अगर तीन डबल बॉन्ड है एक कंपाउंड में, सो इसीलिए इसको क्या एल्काट्राइन बोलते हैं। सो एल्काडाइन एंड एल्काट्राइन हम लोगों को किसको बोलेंगे, दो डबल बॉन्ड है सो एल्काडाइन एंड तीन डबल बॉन्ड होगा तो एल्काट्राइन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो जो है क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इथेन। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है, लुईस डॉट होता है, डॉट स्ट्रक्चर होता है एंड बॉल एंड स्टिक मॉडल होता है। सो देखते हैं वन बाय वन कौन सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, कौन सा डैश स्ट्रक्चर है एंड कौन सा बॉल स्टिक मॉडल है एल्किन्स का, ठीक है। सो देखो फर्स्ट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, देखो यहाँ पे हमारा मिनिमम जो होता है एल्किन मीन्स इथिन, इथिन का दो कार्बन होता है, दो कार्बन में एक डॉट आया दो डॉट आया, सो कार्बन का वैलेंसी कितना, कार्बन यहाँ पे 4 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे और क्या है, देखो यहाँ पे भी 4 हो गया। सो एक क्या है डॉट है, इसके बाद क्या है इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके साथ एक क्रॉस डॉट क्रॉस, तो इसीलिए डॉट क्रॉस देके हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। सो इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे वो स्ट्रक्चर्स क्या है ना, डॉट मीन्स क्या है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन्स एंड क्रॉस मीन्स आपका क्या है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर यहाँ पे देखोगे कार्बन का कार्बन देखोगे तो एक बॉन्ड एक बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड होता है, तो इसीलिए बॉन्ड देखेंगे। सो ए लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ इथिन का है, ठीक है। सो ऐसे ही डैश स्ट्रक्चर क्या है, देखो ए है डैश होगा, ये देखो सी डबल बॉन्ड 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 बॉन्ड, ये जो बॉन्ड रहता है ये बॉन्ड को डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे ही क्या है ना डैश स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, सो डैश स्ट्रक्चर में सबसे जो मेन पार्ट है जो डबल बॉन्ड होता है, वो डबल बॉन्ड कैसे टाइप होता है, डबल बॉन्ड होता है तो क्या ना सिग्मा बॉन्ड होता है। सो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, हाँ ये याद रखना। अगर आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, सो क्या होगा ना, अगर सिंगल बॉन्ड होगा सो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, ये भी पाई बॉन्ड होगा। सो ट्रिपल बॉन्ड में कितना 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई एंड 1 सिग्मा, 2 पाई मीन्स कितना है 4 इलेक्ट्रॉन्स है और सिग्मा मीन्स क्या है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ए सिग्मा एक पाई, 1 सिग्मा 1 पाई मीन्स 1 सिग्मा मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 पाई बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऐसे 1 सिग्मा मीन्स ओनली क्या ना 1 सिग्मा मीन्स क्या हो जाता है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो एक बॉन्ड प्रिपरेशन होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। ऐसे अगर देखेंगे जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दोनों साइड कार्बन, वो दोनों साइड कार्बन है क्या है ना sp3 बॉन्ड ओवरलैप होता है। यहाँ पे क्या होता है sp2 होता है, sp2 डबल बॉन्ड मीन्स और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो ये आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। एंड और क्या देखना है ना, डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है ना 1.34 होता है बॉन्ड लेंथ एंड जो डबल बॉन्ड इज क्या ना, अगर सी डबल बॉन्ड ऐसे है तो बॉन्ड लेंथ हम देखते हैं तो क्या उसका 1.34 एंड इसका रहेगा। सो देखो ऐसे क्या है ना, इधर साइड बॉन्ड लेंथ अगर होगा सो हमारा 1.34 होता है। सो देखो हमें क्या क्या पार्ट याद रखना है ना, डबल बॉन्ड जो होता है ए बॉन्ड कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो बॉन्ड होता है कौन सा सिग्मा बॉन्ड होता है एंड
जो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो मैं दिखाए, ठीक है। ये पार्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखने को टाइम याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हमारा क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन एट ईच कार्बन sp2 एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। हाँ, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल कौन सा है ना, 120 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बॉल स्टिक मॉडल। बॉल स्टिक मॉडल मीन्स क्या है, ये देखो आपके पास एक कार्बन है, ब्लैक मीन्स कार्बन, ए भी एक कार्बन, और स्टिक मॉडल मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन, ये है बॉल स्टिक मॉडल। अगर उसको और थोड़ा अच्छा से देखोगे तो ए कार्बन, ए कार्बन, ए आपका एक बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ए सिग्मा बॉन्ड, ए भी सिग्मा, ए भी सिग्मा, ए भी सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड मीन्स हेड टू हेड अगर ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कैसे होता है ना, पार्शियली ओवरलैप होता है तो पाई बॉन्ड होता है। सो कैसे हो देखेंगे, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है ना। पहले देखो आपके पास अगर एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है, अगर इसका जो कार्बन का लोब है, इसी कार्बन का जो लोब है, ये जो लोब दोनों हेड टू हेड ओवरलैप हुआ, इसीलिए ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। ऐसे ही ए कार्बन का एक लोब है, ए कार्बन का एक लोब है, सो ए लोब के साथ ए भी हेड टू हेड ओवरलैप हुआ, इसीलिए क्या, ए भी सिग्मा बॉन्ड हुआ। ए भी हेड टू हेड ओवरलैप हुआ, ए भी सिग्मा बॉन्ड हुआ। ऐसे ही हमारा देखेंगे क्या ना, ऐसे अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, ए भी हेड टू हेड ओवरलैप में सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये भी हेड टू हेड ओवरलैप में सिग्मा बॉन्ड हुआ। अभी हम लोग अगर देखेंगे पाई बॉन्ड मीन्स क्या है ना, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है, ए इलेक्ट्रॉन अगर देखने जाएंगे, सो ए जो लोब, ए लोब क्या पार्शियली ओवरलैप हो रहा है, और पार्शियली ओवरलैप हो रहा है बोल के ये पाई बॉन्ड हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। सो हम लोग अगर डबल बॉन्ड देखेंगे, सो डबल बॉन्ड मीन्स एक पार्शियली जो बॉन्ड ओवरलैप हो रहा है, पार्शियली ओवरलैप हो रहा है, इसीलिए पाई बॉन्ड हुआ है, और हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है बोले कि ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही। सो देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो बॉन्ड एंगल क्या है, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्या है ना, ये जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है ये क्या 134 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और क्या देखना है, जो ये जो बॉन्ड CH बॉन्ड, ये जो 108 माइक्रोमीटर होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। ये पार्ट आपको इथिन का ध्यान से रखना है, क्योंकि ये हमारा सबसे बेसिक पार्ट है, ठीक है। सो कार्बन कार्बन कॉन्जिस्ट 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो MCQ क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथिलीन मॉलिक्यूल। इथिलीन मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है, 5 1 1 5 1 1 एंड 5 5। सो क्या आंसर होगा आपका सॉल्यूशन की अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन की क्या है, इथिलीन बोले है। इथिलीन मीन्स क्या है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन है। सो ए भी क्या बोले, सिग्मा बॉन्ड, ए सिग्मा बॉन्ड, ए भी सिग्मा बॉन्ड, ए भी सिग्मा बॉन्ड, ए पाई बॉन्ड, ए सिग्मा बॉन्ड, ए सिग्मा बॉन्ड। सो टोटल कितना बॉन्ड्स हो रहा है, 1 2 3 4 5। सो 5 क्या है ना, 5 सिग्मा बॉन्ड, एंड क्या पाई बॉन्ड कितना है ना, पाई बॉन्ड 1 है। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना 5, एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है 1। सो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिया गया है, एक 1 और 5 और 5 और 1, ये दोनों ऑप्शन को आप देखो। अगर आप थोड़ा जल्दी करोगे सो आंसर आप ऑप्शन बी को भी सिलेक्ट कर सकते, बट आपका ऑप्शन में क्या पहले सिग्मा बॉन्ड है, तो पहले सिग्मा बॉन्ड मीन्स पहले 5 होगा देन 1 होगा। सो ऐसे गलत मत करना, ऐसे गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हमारा जो है ना जनरल फार्मूला ऑफ ओलिफिन, कौन सा होगा ओलिफिन का जनरल फार्मूला। ओलिफिन मीन्स क्या हमें बताए, ओलिफिन मीन्स डबल बॉन्ड होता है, वो ओलिफिन का स्ट्रक्चर्स होता है। सो ओलिफिन मीन्स CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2
CH2N। सो क्या होगा बोलो आप लोगों ना, जनरल फॉर्मूला ऑफ ओलिफिन में दिखाए CnH2n। सो ऑप्शन सी होगा सही आंसर। और एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n। ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है ना, क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्केन एंड आइसोमरिज्म। सो क्लासिफिकेशंस ऑफ एन आइसोमरिज्म में हम लोग जो पार्ट देखेंगे वो पार्ट कौन सा है ना, एल्केन जो होता है, एल्केन का पहले होता है क्या ना, सिमेट्रिकल एल्केन एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन। सो सिमेट्रिकल मीन्स क्या है, सिमेट्रिकल मीन्स सोचो आपके पास ये पेन है, अगर यहाँ पे ए मेरा रिमोट है, ए रिमोट में यहाँ पे अगर पॉइंट है, पॉइंट अगर इधर से ऑल जाएगा से अगर इक्वल होगा काट कर पाएंगे, सो वो क्या है, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मीन्स देखो यहाँ पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये आपका सिमेट्रिकल मीन इधर से अगर काट करेंगे, इधर से काट करेंगे, ऊपर से काट करेंगे, ऑल जाएगा पे क्या इक्वल आपको पार्ट मिलेगा, इसीलिए ये सिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल मीन्स जो आपका काट करने से इक्वल नहीं मिलता है वो अनसिमेट्रिकल है। सो देखो सिमेट्रिकल का अगर डेफिनेशन देखेंगे, द एल्केन इन व्हिच सिमिलर ग्रुप आर अटैच इन द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम। मीन्स अगर हम केमिस्ट्री का डेफिनेशन में जाएंगे क्या, जो डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड का दोनों साइड में ही सिमिलर ग्रुप एंड सिमिलर पोजीशन में रहेगा तो वो सिमेट्रिकल होगा। एंड अनसिमेट्रिकल मीन्स क्या है ना, अनसिमेट्रिकल है जहाँ पे आपका क्या ना दोनों साइड में इक्वल बॉन्ड नहीं रहेगा, वो है आपका क्या अनसिमेट्रिकल। द एल्केन इन विच डिफरेंट ग्रुप आर अटैच टू द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम, इसीलिए इसको क्या अनसिमेट्रिकल बता रहा है। ठीक है। सो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल का हम लोगों देखे, अभी हम लोगों क्या है देखो ए अनसिमेट्रिकल है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म मीन्स क्या है, द फेनोमेना व्हिच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म मीन्स क्या है ना, आइसोमरिज्म क्या है, उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चरल डिफरेंस रहेगा। मैं एल्केन का क्लास में भी दिखा था दो एक को, जो कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर चेंज करते हैं, पोजिशनल आइसोमर कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम मोलिकुलर फार्मूला हो रहा है बट डिफरेंट बॉन्डिंग कनेक्टिविटी हो रहा है, इसीलिए इसको आइसोमर बोलते हैं। ठीक है। सो आइसोमर का अगर सेपरेशन देखेंगे, सो आइसोमर कौन कौन सा होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड सेकेंड होता है क्या ना स्टीरियो आइसोमर। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर देखेंगे सो उसका दो पार्ट है, एक है चेन आइसोमर, सेकेंड आपका क्या है ना पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर मीन्स चेन आइसोमर मीन्स ऐसे चेन आ रहा है इसीलिए इसको चेन आइसोमर बता रहा है, ऐसे ये देखो। एंड पोजिशनल आइसोमर देखेंगे सो ये है। अभी चेन आइसोमर का अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे सो क्या है ना, आइसोमरिज्म अराइजिंग ड्यू टू द डिफरेंस इन कार्बन चेन। चेन मीन्स क्या है, डिफरेंट कार्बन चेन होगा, इसीलिए इसको क्या चेन आइसोमर बताए। अभी देखो चेन आइसोमर मीन्स देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन लिए है चेन आइसोमर का, यहाँ पे भी क्या 1 2 3 4 कार्बन है। अगर इसका कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 3 2 5 6 2 8 मीन्स टोटल कितना हो रहा है ना 8 का हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 3 3 6 2 8। सो देखो कार्बन जितना है हाइड्रोजन उतना ही है, बट ए एक चेन पे है और ए एक क्या ब्रांच पे है, सो इसीलिए इसको क्या चेन आइसोमर बता रहा है। ठीक है। ए एक वन सिमेट्री। ठीक है। देन देखो हम लोगों का क्या ना पोजिशनल आइसोमर क्या है ना, पोजिशनल आइसोमर मीन्स देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और देखो 1 2 3 4 मीन्स 1 2 में डबल बॉन्ड है और क्या है ये देखो 2 3 में डबल बॉन्ड है। सो जो डबल बॉन्ड चेंजिंग हो रहा है उसको क्या है पोजिशन आइसोमर बता रहा है। सो ये है पोजिशनल आइसोमर। और तो पोजिशनल आइसोमर का डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, आइसोमरिज्म अराइजिंग ड्यू टू द डिफरेंस इन पोजिशंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द कार्बन चेन। जो कार्बन चेन था उसमें क्या था ना डिफरेंट
पोजीशन में था। देखो 1 2 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था एंड 2 3 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया, इसीलिए इसको क्या पोजिशनल आइसोमर बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर मीन्स आइसोमर हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट in 3-dimensional orientation of their atom in a space are called stereoisomers and the phenomenon is known as the stereoisomerism. So इसका अगर हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमर का जो पार्ट, एक है जियोमेट्रिकल आइसोमर, दो है कॉन्फॉर्मेशन और तीसरा है क्या ऑप्टिकल आइसोमर। सो जियोमेट्रिकल, कॉन्फॉर्मेंस एंड ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल को अगर देखेंगे सो डायस्टियोमर एंड एनांसियोमर होता है। ठीक है, सो अभी हम लोग देखेंगे क्या एनांसियोमर कौन सा है एंड डायस्टियोमर। ऑप्टिकल आइसोमर का जो पार्ट है वही हम लोग देखेंगे। एनांसियोमर मीन्स क्या है, द आइसोमर व्हिच आर नॉन सुपर इम्प्रेसिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एनांसियोमर। मीन्स क्या है, देखो ये जो लैक्टिक एसिड है ये एस प्लस लैक्टिक एसिड है, यहाँ पे देखो माइनस लैक्टिक एसिड हो गया, यहाँ पे ये जो है एक मिरर है। सो इसको अगर 180 में फ्लिप कर देंगे सो ACH3 देखो उधर चला गया, AOH इधर आ गया, ए हाइड्रोजन इधर आ गया। मीन्स क्या है, इसका मिरर दिखा रहा है, मुझे जैसे दिखा रहा है आपका साइड में क्या मिरर जैसे होता है। मीन्स मिरर एक अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक मिरर काट किया, मिरर काट करके मॉलिक्यूल अगर मिरर करेंगे तो फ्लिप हो गया। मेरा राइट हैंड मिरर में अगर देखेंगे लेफ्ट हैंड होता है। अगर ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है ना, इसका सोचो, ये जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये आप सोचो कैसे हो रहा है इसका एनांसियोमर। एनांसियोमर मीन्स नॉन सुपर इम्पेसिबल, नॉन सुपर इम्पेजिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज मीन्स ए एक आपका मिरर है, मिरर है। सो ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ACOH मीन्स ए अगर ऐसे फ्लिप कर दिए तो इसीलिए ए फ्लिप होके ऐसे हो गया। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे ना ए कंपाउंड, देखो ए जो OH, AOH कौन सा मेरा राइट साइड है और ए कौन सा साइड में लेफ्ट साइड हो गया, तो ए देखो ए इसका मिरर हो गया। अगर ऐसे ही दिखा है, देखें जो ए जो हाइड्रोजन है देखो ए राइट साइड में है, ए मिरर में क्या लेफ्ट साइड में हो गया। ए क्या CH3 था और ए CH3 कैसे शिफ्ट हो गया ना, ए CH3 लेफ्ट में था, इसमें ए राइट में चला गया। सो इसका मोलिक्यूल को टोटल 180 में, मिरर मीन्स क्या 180 डिग्री में क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। फ्लिप होके क्या देखो ए जो एस प्लस लैक्टिक एसिड बना था, मिरर इमेज देने के बाद आर हो गया, आर माइनस लैक्टिक एसिड हो गया। ए जो है इसका नाम क्या है ना एनांसियोमर। ओके, सो इसको एनांसियोमर बोलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डायस्टियोमर क्या है ना, स्टीरियोआइसोमर दैट आर नॉट मिरर इमेज, नॉट सुपर इम्पॉसिबल आर कॉल्ड डायस्टियोमर। जो मिरर इमेज देते हैं वो है क्या ना एनांसियोमर। जो मिरर इमेज नहीं होता है, नॉट सुपर इम्पोज होता है, वो डायस्टियोमर। देखो डायस्टियोमर का अगर एग्जाम्पल देखेंगे, ये है क्या D3OH एंड D3OH एंड D-इरिथ्योज। ये एक क्या है ना डायस्टियोमर का एग्जाम्पल है। ये कैसे देखो, हम लोगों वहाँ पे क्या नॉट फर्स्ट क्या लिखे ना, नॉन मिरर इमेज, मिरर इमेज होता नहीं है। अगर इसको देखोगे ये मिरर इमेज है क्या, देखो ए आपका क्या है A1 2 अगर हाइड्रोजन A2OH। सो ये जो राइट साइड में OH एंड राइट साइड में क्या है हाइड्रोजन, ए क्या राइट साइड में OH हाइड्रोजन है क्या, मीन्स ये अगर घुमा देंगे तो ये मिरर इमेज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन था इसको फ्लिप कर दिया था, इसीलिए ए अलग स्ट्रक्चर से, ए अलग स्ट्रक्चर से, ए अगर मिरर भी बैठाएंगे ए मिरर क्या ए मिरर लेंगे, नहीं होगा। इसीलिए क्या ए जो है नॉन मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मीन्स इसका ऊपर बैठेगा भी नहीं, इसका मिरर इमेज भी नहीं होगा, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका D3OH है और D-इरिथ्योज है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ना डायस्टियोमर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा स्लोली देखो, आप लोगों एग्जाम्पल को देखो एंड समझने को खुद कोशिश करो एंड छोटा सा नोट पॉइंट करके लिख के रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है बेटा। ठीक है, तो कंटिन्यू।
करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है हम लोगों ना, जियोमेट्रिकल आइसोमर है। और जियोमेट्रिकल आइसोमर मीन्स क्या है ना, देखो यहाँ पे सी बॉन्ड हम लोगों लिए ए है जियोमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट। एंड देखो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मीन्स क्या होता है, सीस एंड स्टांस आइसोमर होता है। तो सीस स्टांस मीन्स कैसे हम लोग को देखेंगे वो आप देखो, एक है सीस आइसोमर, दोनों है क्या ना द आइसोमर इन व्हिच टू आइडेंटिकल एटम और ग्रुप लाई इन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सीस आइसोमर। एंड ट्रांस आइसोमर्स मीन्स क्या है, द आइसोमर इन व्हिच टू आइडेंटिकल एटम इन ग्रुप लाई इन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। सो हम लोग को जियोमेट्रिकल आइसोमर देखेंगे। सो हम लोग को कौन कौन सा पार्ट देखेंगे, एक सीस आइसोमर और दोनों क्या है ट्रांस आइसोमर। सो सीस आइसोमर मीन्स क्या है, ये जो देखो आपके पास सी डबल बॉन्ड सी था ना, यहाँ पे एक ग्रुप अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, मीन्स क्या ये जो है ए पार्ट अगर आप देखना चाहते सो ऐसे है, ऐसे कॉर्नर पे, इसीलिए ए क्या है ट्रांस है। और सीस क्या है, अगर सीस मीन्स सी डबल बॉन्ड सी अगर होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। सो ऐसे होगा, ए जो ऐसे CH3 और ऐसे, सो ए है ट्रांस। और ये जो कॉर्नर है क्रॉस, ए क्रॉस मीन्स क्या है ना, ए ट्रांस है और ए सीस है। सो ए याद रखो, अगर क्रॉस हो गया, ऐसे क्रॉस हो गया मीन्स ट्रांस हो जाएगा, और ऐसे देखो ऐसे है तो ए क्या सीस हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए ऐसे देखने को कोशिश करो, ए क्रॉस हो गया मीन्स ट्रांस है, अगर ऐसे है तो सीस है, ए याद रखो बस, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हमारा जो पार्ट है, सो इट डिस्क्राइब रिलेटिव ओरिएंटेशंस ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम ऑन द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन। सो डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन में कौन सा ग्रुप का ए होता है वो हमें यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हम एक एग्जाम्पल लिए, जो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे क्या ना, सीस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। देखो ये सेम साइड CH3 ग्रुप है ना, इसीलिए क्या हमें सेम साइड बोले मीन सीस, और ए क्या ये कॉर्नर पे है मीन्स ये ट्रांस है, ठीक है। सो इसीलिए देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका अगर नेम लिखेंगे ब्यूट ब्यूटीन, और इसका ट्रांस ब्यूटीन, ए सिस ब्यूटीन। सो एक साइड में है इसीलिए इसको सिस लिखे हैं, ए कॉर्नर साइड मीन्स ऐसे ऐसे क्रॉस साइन है इसीलिए ट्रांस ब्यूटीन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कॉन्फॉर्मर। सो कॉन्फॉर्मर का बारे में अगर हम देखेंगे, अ फॉर्म ऑफ स्टीरियोआइसोमर इन व्हिच द आइसोमर कैन बी interconverted exclusively by rotation about carbon-carbon single bond, and these are called the rotamer. Rotamers means हम लोगों इसका पहले देखा था जो क्या इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, ऐसे यहाँ पे भी हम लोगों कॉन्फॉर्म का बारे में देखेंगे। ये है क्या इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म मीन्स क्या है, ये जो CH3 और ये जो CH3 ग्रुप है ना, इसका क्या ना ये जो ये दोनों का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत क्या मिनिमाइज है, 0 डिग्री होता है, इसीलिए इक्लिप्स फॉर्म। और इसको कन्वर्टेड टू 60 डिग्री अगर करेंगे, रोटेशन करेंगे, सो ये क्या 60 डिग्री रोटेशन मीन्स स्टैगर्ड फॉर्म हो जाता है। तो इक्लिप्स फॉर्म टू स्टैगर्ड फॉर्म कैसे होता है ना, इसको 60 डिग्री अगर फ्लिप कर दिए तो स्टैगर्ड फॉर्म हो जाता है, और इसको रोटेशन करके फिर से क्या होता है ना इक्लिप्स फॉर्म होता है। ऐसे स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स देखते हैं। अभी हम लोग को क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन देयर फॉलोइंग एल्केन। सो देखो ये जो एल्केन है इसमें कितना सारा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। सो इसके लिए हम लोगों क्या स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते पहले ना, कितना सिग्मा बॉन्ड एंड कितना पाई बॉन्ड है, ठीक है। सो देखो आप नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है ना, 6 सिग्मा बॉन्ड है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर दिखा जाएगा, सो ए देखो नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स 10 सिग्मा, टोटल कितना 16 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड है। सो टोटल 16 सिग्मा एंड 10 16 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है।
So next question, which of the following alkene can exhibit geometrical isomer? Geometrical isomer means क्या होना चाहिए ना, geometrical isomers means डबल बॉन्ड का इधर साइड में जो है वो क्या है ना, CH3 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 में आप लोगों को geometrical isomer दिखाए, थोड़ा बैक जाओ और लेक्चर देखो, वहाँ पे आप समझ जाएंगे कैसे geometrical isomer होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। देन देखो जियोमेट्रिकल आइसोमर इज बेसिकली ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सी डबल बॉन्ड सी, फ्री रोटेशंस अबाउट सी सिंगल बॉन्ड सी, फ्री रोटेशंस अबाउट सी डबल बॉन्ड सी एंड नन ऑफ दिस। क्या होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर किस लिए होता है, ड्यू टू किसका रेस्ट्रिक्टेड होता है ना, हमेशा याद रखना डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रहता है, वो फ्लिप होता नहीं है, इसीलिए उसको क्या ना जियोमेट्रिकल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द सी डबल बॉन्ड सी। अगर सी सिंगल बॉन्ड सी का फ्री रोटेशन होता है तो यहाँ पे काम नहीं होता है। जियोमेट्रिकल आइसोमर जनरली होता है डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होता है बोल के वो सीस और ट्रांस, एक साइड में सीस एक साइड में ट्रांस दिखाता है, ठीक है। सो ऐसे है। सो अभी हम लोगों का जो पार्ट है नोमेनक्लेचर्स ऑफ कॉमन नेम, नोमेनक्लेचर्स ऑफ एल्किन्स का देखेंगे। सो नोमेनक्लेचर्स ऑफ एल्किन का जो कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम ऑफ एल्किन्स इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग बाय सफिक्स क्या एन, और एन इज पेरेंट एल्किन बाय YLENE, इलिन मीन्स क्या है ना, पोजिशंस ऑफ डबल बॉन्ड इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा इटिस। एंड सो क्या एग्जाम्पल लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 हम लोगों लिए, इसका CH3 बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिए, इसका नाम क्या है ना इथिलीन, और इसका नाम क्या है ना प्रोपिलीन, क्योंकि ये देखो ये 2 कार्बन है सो मीथित होता है, 3 कार्बन है मीथित प्रोप होता है, अभी क्या डबल बॉन्ड है सो YLENE होता है, इथिलीन होता है, यहाँ पे क्या प्रोपिलीन होता है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड क्या है ना, ये देखो 1 2 3 4 मीन्स क्या ब्यूटिलीन होता है, और ऐसे ही अगर देखेंगे सो अल्फा ब्यूटिलीन होता है। इसका नाम कैसे देखे ना, अगर ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड देखो 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसे है CH डबल बॉन्ड CH2, इसलिए ये अल्फा होता है, अगर बीच में है तो यहाँ पे क्या ना बीच में है तो बीटा ब्यूटिलीन होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर IUPAC नेम देखेंगे, सो IUPAC नेम देखने के लिए हम लोगों का जो पार्ट है क्या ना, हम लोगों का फर्स्ट जो रूल था क्या, लॉन्गेस्ट चेन आपको कार्बन चेन देखना है। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो यहाँ से ये है लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कार्बन है। सो अभी हम लोगों का क्या कितना कार्बन है देखे ना, 7 कार्बन है, हाँ ठीक है। सो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सो यहाँ पे क्या है ना 8 कार्बन हो गया, ठीक है। अभी और थोड़ा देखेंगे, सो कौन सा राइट है, 7 कार्बन और 8 कार्बन, ओबियसली 8 कार्बन है, सो 8 कार्बन इसका राइट आंसर है। देन देखो यहाँ पे क्या ना 8 कार्बन है मीन्स ऑक्टेन है, और देन द सफिक्स ऑफ एल्केन इज ENE, सो ऑक्टीन हुआ। अभी देखेंगे क्या थर्ड लोएस्ट लोकेटेंट रूल, लोएस्ट लोकेटेंट रूल मीन्स क्या है ना 1 2 3 4, 4 नंबर में इथाइल ग्रुप है। अगर इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 नंबर पे इथाइल ग्रुप हो जाएगा। सो देखो ए है मिथाइल ग्रुप, ए है इथाइल ग्रुप। अगर हम लोग देखेंगे देखो थोड़ा सा अच्छा से कैसे ना, यहाँ पे जो है देखो ए है इथाइल ग्रुप, ए है आपका क्या मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। सो पहले कौन आता है ई और पहले एम, ई होता है, सो ई होता है तो क्या ना इथाइल पहले आएगा, इथाइल कैपिटल ई होता है, सो इसीलिए इथाइल ग्रुप पहले है, देन मिथाइल, मिथाइल ग्रुप। सो इथाइल ग्रुप पहले है मीन्स क्या नेमिंग कैसे जाएगा ना, नेमिंग पहले जाएगा क्या 1 2 3 4, 4 नंबर पे इथाइल, देन आपका मिथाइल आएगा, इसीलिए ए इथाइल है। सो लोएस्ट लोकेटेंट रूल देखते हैं। देन क्या है हमारा
2n हुआ। अभी क्या है ना, इथाइल और मिथाइल है, कौन, एक मिथाइल है एक इथाइल है। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट, सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल होता है, इसलिए 4 इथाइल एंड देन 6 मिथाइल ऑक्टूइन। सो इसका नोमेनक्लेचर जो नो में है वो क्या है, 4 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टूइन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऐसे ही एक कंपाउंड का अगर देखेंगे, सो कंपाउंड का नेम क्या होगा, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा। तो 6 मीन्स क्या है ना, 6 मीन्स आपका एक। दूसरा देखो आप ऐसे ऐसे अगर देखेंगे सो क्या होगा ना, इसका आपका कितना है, पेंट। सो कैसे होता है, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, अगर टोटल देखेंगे तो ऐसे है, बट ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का साइड में देखना है। सो इसीलिए इसका नेमिंग क्या होगा ना, ऐसे होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम पेंट है, ये आपका क्या है, और डबल बॉन्ड मीन्स इन है, तो पेंट इन है। इसके बाद 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड पहले होगा, ट्रिपल बॉन्ड पहले होता है, देन डबल बॉन्ड नेमिंग, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड मीन्स पेंट इन हो जाएगा। अभी हम लोगों का पेंट 1 इन हुआ। अभी ये जो ग्रुप है ये इथाइल ग्रुप है, इसीलिए 2 इथाइल पेंट 1 इन इनका नोमेनक्लेचर है। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, आप लोगों थोड़ा सोचो एंड लिखने को कोशिश करो। मैं क्या बताया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो कैसे होगा, लॉन्गेस्ट चेन, अगर लॉन्गेस्ट चेन दिखा जाए तो 1 2 3 4 ऐसे है क्या, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा लॉन्गेस्ट चेन, और नहीं तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। सो आप लॉन्गेस्ट चेन कौन सा साइड से देखेंगे वो थोड़ा सोचो और लिखने को कोशिश करो। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ क्या है। पहले देखो ए हमारा लॉन्गेस्ट चेन है क्या, देखो ए लॉन्गेस्ट चेन है, तो कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट चेन कितना है, ऑक्ट हो गया है। अभी डबल बॉन्ड साइड कौन सा है ना, इन हो गया, डबल बॉन्ड मीन्स अभी आएगा क्या ना, ऑक्ट 3 इन हो गया, 3 पोजीशन में इन है। नेक्स्ट क्या है ना, एक मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप है। 3 मिथाइल ग्रुप मीन्स किस में, एक 3 में है, एक 4 में है, एक कितना ना 6 में है। सो 3 4 6 कितना, ट्राई मिथाइल ऑक्ट 3 इन। सो इसका नाम क्या है, 3 4 6 हम लोगों को बताए थे, एक नंबर के बाद एक नंबर कोमा होता है, एक नंबर के बाद जब लिखते हैं डैश होता है, फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो इसीलिए 3 4 6 डाई मिथाइल इथाइल ऑक्ट 3 इन इसका नेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका नेम बोलो आप, इसका नेम क्या है ना, इसका नेम देखेंगे तो हम लोग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते, लॉन्गेस्ट चेन्स मीन्स क्या है, 8 है। सो इसका नाम क्या होगा ना, ऑक्ट है। इसके बाद इन हो गया, 1 इन, ऑक्ट 1 पे इन है। अभी हम लोगों का क्या है, मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप, कौन सा पहले होता है, इथाइल और मिथाइल, ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई आता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक मिथाइल एक इथाइल। सो 4 इथाइल एंड उसके बाद क्या है, देखो मिथाइल ग्रुप 1 2 3 मीन्स 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप, 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप, 5 नंबर पे। सो 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 2 3 5 ट्राई मिथाइल ऑक्ट 1 इन, ऐसे इसका नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग अगर ए लिखेंगे 3 इथाइल 2 6 डाई मिथाइल डेक 4 इन। सो ए कैसे लिखेंगे हम लोगों इसका, सो पहले क्या है ना, 3 इथाइल 3 नंबर पे कौन सा होता है, इथाइल ग्रुप होता है। 2 और 7 में कितना क्या होता है, डाई मिथाइल मीन्स 2 मिथाइल ग्रुप रहता है। डेक 4 इन, डेक मीन्स क्या है, डेक मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना कार्बन, डेकेन, डेकेन मीन्स 10 कार्बन होता है। सो 10 कार्बन लेके पहले कार्बन चेन लिख ले। अभी देखो, अभी 3 इथाइल, 3 नंबर पे इथाइल एंड क्या 4 नंबर पे इन, तो 4 में इन मीन्स 4 में हम लोग इन डबल बॉन्ड दे दिए। ठीक है, अभी हमारा कौन सा है ना,
देखो इथाइल ग्रुप, यहाँ पे हम लोग इथाइल ग्रुप दिए। देन हमारा क्या है ना CH3 ग्रुप 2 and 7 डाई मिथाइल, सो 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप दिए, बाकी सब हाइड्रोजन देके फिलअप हो गया। सो इसका नेमिंग अगर देखें 3 इथाइल 2 7 डाई मिथाइल डेथ 4 इन है, इसका नोमेनक्लेचर है। ठीक है। सो एल्केन अगर देखेंगे उसका स्ट्रक्चर्स कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, जो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्फा होगा, अल्फा ब्यूटीन होगा, इसीलिए क्या और ए क्या है बीटा है, सो इसका कॉमन नेम एंड ए देखो आप टोटल 3 का नेमिंग लेकर, ये अल्फा ब्यूटिलिन है, ये आपका बीटा ब्यूटिलिन है और ये बीटा पेंटाइलिन है। और इसका अगर हम देखेंगे सो ब्यूट 1 इन IUPAC नेम, ब्यूट 2 इन एंड पेन 2 इन। सो इसका स्ट्रक्चर नेम देखो, कॉमन नेम देखो एंड क्या IUPAC नेम देखो। अल्फा मीन्स हमेशा बाहर तरफ आउटर साइड में डबल बॉन्ड होता है, बीटा मीन्स इनर साइड में डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चरल का कॉमन नेम एंड IUPAC नेम है। नेक्स्ट हमारा क्या है ना ए, इसका देखो ए 1 2 3 4 मीन्स इसका एक नाम स्ट्रक्चरल नेम, और क्या होगा ना इसका स्ट्रक्चर नेम है ए आइसो ग्रुप है। ऐसे देखो आइसो ब्यूटिलिन होता है, ऐसे अगर देखेंगे हम इसका आइसो पेंटाइलिन है और इसका क्या है ना नॉर्मल बॉन्ड है। सो इसको 2 मिथाइल प्रोपिलिन है, इसका क्या है इसका देखेंगे 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन एंड इसका पेंट 1 3 डाइन, क्योंकि ये 1 पे एक डाइन है 1 और 3 पे डाइन है, इसलिए पेंट 1 3 डाइन है इसका नेमिंग। ठीक है, गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आंसर कौन सा होगा देखो, आंसर CH3 इसका पहले नेमिंग लिखे। ओके, अभी देखो इसका IUPAC नेम, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था ये स्ट्रक्चर्स को हम लोगों पहले लिख लिए। अभी हम लोगों को काम क्या है ना लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है 1 2 3 4 1 2 3 4। सो डबल बॉन्ड का पहले नेमिंग होता है फर्स्ट साइड में 1 2 3 4 5। सो टोटल कितना कार्बन है देखो, लॉन्गेस्ट चेन 5 हो गया है, सो पेंट हो गया। अभी इन हो गया डबल बॉन्ड के लिए। अभी पेंट कितना नंबर पे इन है, 2 नंबर पे इन है, अगर इधर साइड से में जाते तो 3 नंबर पे, तो 2 नंबर पे ही होगा इन। देन क्या होगा ना मिथाइल, सो 2 4 4 ट्राई मिथाइल पेन 2 इन होता है इसका नेमिंग। देखो राइट द कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ऑफ फार्मूला गिवन द नेम, इसका अगर नेम लिखेंगे सो क्या होगा, इसका नेम आप लोगों देखो आंसर ऐसे होता है। सो इसका आप लोगों थोड़ा देख लो एंड इसका हेक्स ट्राइन एंड 1 2 3 1 3 5 ट्राइन, इसका आप लोगों को देख के आंसर देखो। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है क्या ना हमारा प्रिपरेशंस ऑफ एल्किन है, और प्रिपरेशंस ऑफ एल्किन जो पार्ट है वो पार्ट हम लोगों क्या हमारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे प्रिपरेशंस ऑफ एल्किन करते हैं उसका आगे हम लोग देखेंगे। ओके, आज के लिए बाय बाय। ठीक है।